नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोग बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच एक महान शख्सियत, जी हाँ, गीत नहीं गाता हूँ, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपने जान ही गए होंगे, अपने देश के लोकप्रिय नेता रहे और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं आपके बीच उनकी जो कृति है उसको कुछ शब्दों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो वो ऐसे महान पुरुष थे, इतना देश के लिए किए, जो छोटे से शब्द में रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूँगा कुछ बातों को मैं रखूँ उनका बातों को। मित्रों, जैसा कि जानते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 3 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला इस देश में। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए और एक बार 4.5 साल के लिए। यूँ तो अंतिम में उनको 5 साल के लिए मिला था, लेकिन 6 महीना पहले ही उन्होंने चुनाव कराया था। और वह जो कालखंड था वह भारत का उस समय का स्वर्णिम कालखंड था। और स्वर्णिम कालखंड इसलिए था क्योंकि भारत का एक नए रूप से विकास हो रहा था। जो भारत एक जैसे खिसक के आगे बढ़ रहा था, और अटल जी के नेतृत्व में भारत एक दौड़ पड़ा, रफ्तार से दौड़ पड़ा। और वो दौड़ थी आर्थिक की, वो दौड़ थी सामरिक की, वो दौड़ थी सामाजिक सुधार की, वो दौड़ थी गरीबों की उन्नति की। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें सदा याद रहेंगे। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपने गद्दी को संभाला और देश के नेतृत्व करने लगे, तो उन्होंने गरीब को कैसे अनाज मिले उसके लिए अंत्योदय योजना का शुरुआत किया, जो हर एक घर में आज अनाज मिल रहा है। उन्होंने देश में चतुर्भुज योजना चालू किया, जो पूरे देश में रोड का जाल बिछाया, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया, जो हर एक गांव को, टोले को जोड़ने का काम किया। और आज का जो भारत है, वह भारत कहीं न कहीं अटल जी का ही बहुत बड़ा देन है। और एक जो सबसे बड़ी काम हुआ, वह काम था परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण तो मानो पूरे विश्व को सन्न कर दिया। भारत जो एक बहुत इतना बड़ा भारत होते हुए भी देश के मानचित्र पर झिलमिलाता हुआ दिखाई देता था, वह परमाणु परीक्षण होने के बाद एक चमकता हुआ भारत, एक मजबूत भारत दिखने लगा। मित्रों, और यह देन थी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की। वह परमाणु परीक्षण के बाद कई एक देश ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीछा हटने का नाम नहीं लिया, और लगातार 5 परीक्षण करके पूरे विश्व को दिखा दिया हम में वो ताकत है। बौद्धिक रूप से हमारा भी कुशल इंजीनियर है, हमारे पास भी कुशल क्षमता है, हम विश्व के मानस पटल पर अपनी बातों को, अपनी ताकतों को रख सकते हैं। मित्रों, और उन्होंने ये करके दिखाया। जैसा कि हम कहते हैं, आज के भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी समय अपनी ताकत को झोंक दिया था। परमाणु परीक्षण होने से हमारा देश एक नई ताकत लेके उभरा, एक नई सोच लेके उभरा, एक अंदर से निडरता आई, और पूरे विश्व ने बाद में स्वीकारा, उसको स्वीकारना पड़ा। जब विश्व को लगा इसको हमारे आर्थिक प्रतिबंध से भारत अब मानने वाला नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को झुकाना बहुत ही मुश्किल है। और हम कह सकते हैं मित्रों, जो भारत की जो उन्होंने दिया, वह सदा के लिए भारतवर्ष के लोग उनको याद करते रहेंगे। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमको एक ऐसा भारत देख गए जो हम लोग गर्व करते हैं। मित्रों, वह एक कुशल संगठनकर्ता थे। जनसंघ काल से लेके भारतीय जनता पार्टी तक को उन्होंने सींचा था। उन्होंने भारत के कोने कोने में जाके संगठन का निर्माण किया था, और एक ऐसा संगठन जो एकात्म मानववाद पर विश्वास करता हो, जो एक ऐसा संगठन जो गरीबों को चिंता करती हो, जो ऐसा संगठन राष्ट्र की निर्माण की चिंता करती हो, एक ऐसा संगठन राष्ट्र की तरक्की की चिंता करती हो।
ऐसे संगठन को सींचने और संवारने का काम किया और एक विशाल वट वृक्ष बनाने का काम किया मित्रों। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उनके सहयोगी रहे लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों जोड़ी ने जो भारत को ऊंचाई पर पहुंचाया वो सदा के लिए यादगार हो गया मित्रों। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन चलाया, उन्होंने 370 धारा के लिए भी आंदोलन चलाया, उन्होंने जो आर्थिक जो देश की कमजोरी थी उसके लिए भी आंदोलन चलाया और देश में उद्योगीकरण कैसे हो इसके लिए भी आंदोलन चलाया, देश में विदेशी फंड कैसे आवे, देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो इसके लिए भी वो उन्होंने द्रुत गति से अपने कामों को परिणाम में परिवर्तित किया मित्रों। और इसीलिए हम कह सकते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रिय लोकप्रिय रहे। आदरणीय अटल बिहारी आज हम लोगों के बीच एक चमकता हुआ सितारा के तरह हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और सदियों तक दिखाई देते रहेंगे। ऐसे लोकप्रिय नेता को हमें भूलना नहीं है। ऐसे प्रिय नेता को बार बार जहन में लेके और उनके आदर्श को लेके अपने जीवन में आत्मसात करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तत्पर रहना है ताकि यह देश और यह राष्ट्र ऊंचाई पर जा सके मित्रों। मैं इसी सब शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नमस्कार।